नीट 2025 में बचे हैं सिर्फ 100 से भी कम दिन। एंड आप लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि शायद मैम हमें यहाँ पर आकर बताएंगी टाइम टेबल, उस टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद हम लोग फोड़ के आ जाएंगे। यार जो 2 साल में तुम जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, वो आज क्या 100 दिन में क्या कर पाओगे? सबसे पहले अपनी रियलिटी पहचानो, खुद को पहचानो, खुद को धोखा देना बंद करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताने वाली हूँ। हार्श हो सकती है बट ये तुम्हारी रियलिटी है। तुम्हारी रियलिटी के साथ साथ सारे बच्चों की रियलिटी ये है कि टाइम टेबल नेवर वर्क्स, एटलीस्ट इट डज नॉट वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे होते हैं इक्का दुक्की जो बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो टाइमलाइन को रोबोट की तरह फॉलो कर लेते हैं कि 6 से 8 ये करेंगे, 8 से 10 ये करेंगे, 10 से 12 ये करेंगे, फिर हम 1 घंटा सोएंगे, फिर हम 1 घंटा खाना खाएंगे, फिर हम 4 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा हो नहीं पाता यार, ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ 1-2 बच्चे रोबोट की तरह कर सकते हैं और बहुत अच्छा करते हैं अगर वो इतने डिसिप्लिन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। तो यार क्या करें फिर? ये टाइम टेबल क्यों? देखिए मैं बहुत क्लियरली मानती हूँ, तुम भी मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना कि क्या टाइम टेबल काम करता है, बता दो कमेंट्स पे। तुम खुद मानोगे कि मैम मैंने कितनी बारी बता दो मुझे, कितनी बारी तुमने इस पूरी जर्नी में टाइम टेबल बनाया? मुझे लगता है 10 से ऊपर तो मैंने बहुत कम नंबर बोल दिया 10, बट इससे ज्यादा ही तुमने बनाया होगा। इतनी बारी तुमने टाइम टेबल बनाया, लोग आके तुमको बता गए 6 बजे उठ जाना बेटा, 8 बजे तुम पढ़ने बैठ जाना, 8 से पहले फिजिक्स करना, फिर ये करना, फिर क्लास लगाना। इट नेवर वर्क्स। व्हाई इट डज नॉट वर्क? मैं तुम्हें रीजन बताती हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है? ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हर बच्चे का जो स्केड्यूल है वो अलग होता है। किस चीज का स्केड्यूल? क्लासेस का स्केड्यूल। सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट में तो नहीं पढ़ते, सारे इंस्टीट्यूट का टाइमिंग एक तो नहीं है। सब में क्या सुबह फिजिक्स की क्लास तो नहीं होती, कुछ में शाम को भी हो सकती है, कुछ में दोपहर को भी हो सकती है। क्या सबके घर का रूटीन एक जैसा है? कुछ के घर में रात में 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती है, कुछ के घर में 1-1 बजे तक नहीं होती। तो ना आपके घर का कल्चर किसी से मैच करता है, ना आपके इंस्टीट्यूट्स मैच करते हैं, ना ही जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वो मैच करता है। सबसे बड़ी चीज, आपकी बॉडी का रूटीन, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो आपके साथ वाले रियल ब्रदर से भी मैच नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मास जनता को, लाखों बच्चों को एक मैं टाइम टेबल दे दूं और वो उसको फॉलो कर ले। टाइम टेबल नेवर वर्क्स। देन क्या करें? द ओनली थिंग दैट वर्क्स इज गोल टेबल। क्या काम करता है बच्चों? काम करता है आपका गोल टेबल। क्या होता है मैम गोल टेबल? गोल टेबल होता है डेली दिन के तुमको गोल्स बनाने हैं, यानी कि डेली तुमको डिसाइड करना है कि मान लो आज है 22 जन, तो आज का मेरा गोल क्या है? आज का मेरा गोल क्या है कि मुझे फिजिक्स में फॉर एग्जांपल करना है यूनिट एंड मेजरमेंट। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। केमिस्ट्री में मुझे करना है हाइड्रोकार्बन्स, मेरे को बायो में करना है एनिमल किंगडम। ये मेरे गोल है। ये गोल मैंने कब डिसाइड करे? क्या आज 22 जनवरी के गोल आज डिसाइड करूंगा? नहीं, 22 जनवरी के गोल तुम्हारे पास होने चाहिए 21 जनवरी रात को। यानी कि आज रात को जब तुम सोओगे तो अगले दिन के तुम्हारे पास गोल्स होने चाहिए। ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल। एक थोड़ा सा बड़ा गोल भी ले लेते हैं, लिटिल बिट बिगर गोल, कि इस हफ्ते मेरा क्या टारगेट है। फिर उससे बड़ा गोल क्या है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट करने का क्या टारगेट है। यानी कि गोल टेबल तो काम कर सकता है लेकिन टाइम टेबल काम नहीं करता है। फिर भी मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाना जरूर सिखाऊंगी, तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग, तुम्हारे घर के अकॉर्डिंग, तुम्हारे कल्चर के अकॉर्डिंग, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, क्योंकि है ना हर बच्चा अलग है। तो यार सबसे पहली चीज आपको डेली गोल टेबल बनाना है। अब एक रखेंगे हम लोग मैक्रो गोल। एक क्या रखेंगे बच्चों? मैक्रो गोल। एक रखेंगे हम लोग माइक्रो गोल और एक रखेंगे अपने डेली गोल्स। क्या मतलब है मैक्रो गोल का? मैक्रो गोल का मतलब है कि यार 4 मई को फॉर एग्जांपल अगर पेपर होता है तो मेरे को सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। तो आपका मैक्रो गोल होना चाहिए कि अगर मैं आज से भी शुरू करूं तो मेरा 31 मार्च तक तो मतलब एक राउंड तो हो ही जाना चाहिए, अच्छे से वाला राउंड एक राउंड तो हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं अप्रैल में कम से कम 2 राउंड्स और दूंगा पूरे सिलेबस को रिवीजन करने के। एंड साथ ही साथ में मैं क्या करने वाला हूँ? प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ये तुम्हारा मैक्रो गोल है कि तुमने आज सोच लिया मैं कब तक सिलेबस करूंगा। फिर तुम्हारा आ जाता है माइक्रो गोल। अब अगर मुझे सिलेबस करना है तो मेरे पास 23 जनवरी में, यानी कि अगले 2 हफ्ते में मुझे क्या करना है? 2 वीक्स फॉर एग्जांपल 15 डेज का टारगेट क्या है? फिर नेक्स्ट 15 डेज में मैं कौन से चैप्टर करूंगा, फिर नेक्स्ट 15 डेज में कौन से चैप्टर करूंगा। ये हो गया तुम्हारा माइक्रो गोल। और फिर आते हैं तुम्हारे डेली गोल कि अगर मुझे 15 दिन में ये 15 चैप्टर करने हैं तो मैं आज कौन सा चैप्टर करने वाला हूँ, आज किसकी एनसीईआरटी पढ़ने वाला हूँ, आज किसे पीवाईक्यूज करने वाला हूँ, है ना। तो फिर आ जाता है तुम्हारे पास तुम्हारा डेली गोल। तो ये गोल्स बनाने में, अब इस गोल बनाने में ना तुमको सिलेबस ट्रैकर बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। मैंने सिलेबस ट्रैकर में क्या किया है, जो चीजें आपको मैंडेटरी करनी है, क्या करना है कि यार आपको हर टॉपिक की थ्योरी तो देखनी है, चाहे तुम अपने एग्जिस्टिंग नोट से देखो चाहे नए नोट्स बनाओ।
नहीं बनाने, वैसे एग्जिस्टिंग नोट से ही देखिए। उसका एनसीईआरटी भी अब पढ़ना ही पढ़ना है। ये मत सोचना कि लास्ट के 2 महीने में एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा और उसके बिना हो जाएगा। नहीं हो सकता। एनसीईआरटी तो आज भी 10 बारी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट तुम्हें पीवाईक्यूज देखने हैं, कम से कम पिछले 5 साल के, बस 5 साल के देख लो, उतना बहुत है। पीवाईक्यूज देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड उसका रिवीजन भी लगाना है। तो यार तुम्हारे पास ये ट्रैकर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल तुमने किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो जब तुमने उसकी थ्योरी कर ली तो यहाँ पर टिक लगा दो। जब तुमने उसका पीवाईक्यू कर लिया तो टिक लगा दो। जब तुमने उसका रिवीजन कर लिया तब टिक लगा दो। एनसीईआरटी पढ़ ली तब टिक लगा दो। तो जितने ज्यादा तुम्हारे यहाँ पर टिक होते जाएंगे उतना यानी कि तुम आगे बढ़ते जा रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग दैट गोल। ठीक है, तुम्हारे गोल टेबल में ट्रैकर पूरा होना चाहिए। तो टाइम टेबल नहीं बेटा, किसके पीछे भागिए, आप गोल टेबल के पीछे भागिए। जैसे ये मैक्रो, माइक्रो और डेली गोल जो मैंने बनाया ना, मैंने ऑलरेडी बच्चों के लिए बना लिए हैं। कहां पर बनाए हैं? जो मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ ना, उसमें अगर आप देखेंगे मैंने जो सिलेबस बायो का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो पूरा कर रहे हैं 31 मार्च तक ही कर रहे हैं। 31 मार्च तक ही हम लोग सिलेबस पूरा कर रहे हैं और मैंने ये शेड्यूल बनाया है। ये मेरा मैक्रो गोल है। ये मेरा मैक्रो गोल है कि यार मैं शुरू करूंगी सेल से, सेल के बाद थोड़े से करेला चैप्टर्स आएंगे, उसके बाद मेरे बच्चों रिप्रोडक्शन आएगा, उसके बाद सारे हाई वेटेज, देखो जेनेटिक्स आ रहा है, ये जेनेटिक्स आ गया। जेनेटिक्स के बाद आपकी प्लांट फिजियोलॉजी आ जाएगी। यानी कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं वो पहले करा दिए, जो रिलेटेड चैप्टर थे पहले करा दिए एंड बाकी जो इजी वाला पोर्शन है वो बाद में छोड़ा। तो ये मेरे मैक्रो गोल है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर तुम देखोगे फिजिक्स का भी हमने इस तरीके से ही पूरा मैक्रो गोल डिसाइड किया है। केमिस्ट्री का भी इसी तरीके से पूरा हमने ऑर्डर डिसाइड किया है और हम इसी ऑर्डर से अपने नए क्रैश कोर्स जिसका नाम है अंतिम प्रहार, उसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसी से ही हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स मेरे बच्चों में शुरू कर रही हूँ 25 जनवरी से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 जनवरी से। लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में दे दिया है। अगर आपको बेस्ट टीम से पढ़ना है जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकाले, देन दिस इज द क्रैश कोर्स फॉर यू। पिछले साल हर साल हम एक क्रैश कोर्स लाते हैं, नाम अलग हो सकता है बट टाइमिंग तुम्हारे यही रहते हैं। हर साल एक क्रैश कोर्स लाते हैं, लेकिन किसी क्रैश कोर्स में मैंने 60+30 का रूल फॉलो नहीं किया है। क्या कहता है ये 60+30 का रूल? ये रूल कहता है कि यार पहले 60 दिन में हम लोग तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे तरीके से, जिसमें थ्योरी, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सब हो जाएगा और नेक्स्ट 30 डेज में तुम्हारी एक्सटेंसिव रिवीजन होगी उसी पोर्शन की प्लस प्रैक्टिस, क्योंकि यार प्रैक्टिस के बिना तो कोई नहीं जीत पाया है, क्वेश्चन सॉल्व करे बिना कोई आगे नहीं निकल पाया। तो यार तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सिलेबस भी तुम्हारा 2 नहीं 3 बारी होगा मिलाकर उसी एजुकेटर पैनल के साथ। ठीक है, तो अगर तुम्हें प्लान हो, सोच रहे हो कि यार अभी एक लास्ट दाव देते हैं, एक लास्ट चांस ले लेते हैं, क्योंकि यार ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स शायद तो दोबारा नहीं मानेंगे तुम्हारे नेक्स्ट ड्रॉप के लिए। मैं सच में चाहती हूँ कि जो भी बच्चा इस साल ड्रॉप लिया हुआ है ये इसका आखिरी ड्रॉप हो। तुम आखिरी बारी मुझे देख रहे हो, मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, बिकॉज मैं चाहती हूँ तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो इसी साल, इसी 4 मई को जो एग्जाम होगा उसी में हो जाए। और वो हो सकता है अगर तुम आखिरी ओवर ना अच्छे से खेलोगे। इस समय अगर तुम ढीले पड़े, इस समय अगर तुमने खुद पे लिया, देखो यार 1.5 साल से अगर तुमने खुद पर नहीं लिया, खुद पर नहीं लेने का मतलब है अगर 1.5 साल से तुम ऐसे बच्चे हो कि यार मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा हूँ, मैं स्टार्ट तो करता हूँ लेकिन मैं फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप से पूछो। इफ यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी कि यार मैं कोशिश करता हूँ, कुछ दिन कर पाता हूँ लेकिन उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता हूँ, देन यू नीड हेल्प, देन यू सीरियसली नीड हेल्प। अब हो गया है चक्कर खुद से करने का, यूट्यूब से देखने का, यहाँ से करने का। यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, यू नीड अ प्लान जिसमें तुम्हारा टेस्ट हो रहा हो, जिसमें तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहे हो, जिसमें तुम्हारी डेली क्लास हो रही हो, जिसमें तुम हर संडे बेटा जी बैठकर हजारों बच्चों के साथ टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो और अपना रैंक जान रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। हो गया बेटा जी, अब खुद पर लेना, अब छोड़ दो उस टीम पर जिसने बहुत सारे सिलेक्शन निकाले। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बेटा एम्स में है, मैमसी में है, वीएमएमसी में है, तुम नाम लो कॉलेज का, जीएमसी में, महादो में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे लेक्चर से ही देखकर निकले। तो यार if you also want to become part of that and if you feel कि यार मैं खुद से अब नहीं कर पा रहा हूँ, I need help, then अंतिम प्रहार is the last chance for you to get this selection, क्योंकि इसमें 60+30 रूल्स है, तुम्हें कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, बस अपनी क्लासेस फॉलो करो, गोल टेबल फॉलो करो एंड यू आर डन फॉर द डे। ठीक है, बट हाँ कुछ चीजें आपको जो किसी भी टाइम टेबल में याद रखनी चाहिए, वो ये याद रखनी चाहिए कि यार जब भी तुम कोई भी टाइम टेबल वैसे बनेगा नहीं, बट अपनी दिनचर्या में तुमको ये चीज जरूर याद रखनी है कि कम से कम 7 घंटे की बेटा जी स्लीप आपकी होनी चाहिए अनइंटरप्टेड। तुम सोच रहे हो कि मैं कम सोकर 1 घंटा ज्यादा पढ़ लूंगा, 2 घंटे ज्यादा पढ़ लूंगा, बट वो रिटेन नहीं कर पाओगे, लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाओगे। 7 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। 2 से 5 बजे तक का जो टाइम है, 2 to 5 PM का टाइम है, आपके एग्जाम का टाइम होता है, तो इस समय आपको सोना नहीं है, जबकि इस समय बहुत नींद आती है बेटा,
लेकिन आपको सोना नहीं है। आदत डालनी है अभी से कि मैं 2 to 5 मैक्सिमम आउटपुट के साथ करूं। एंड बेस्ट में बताऊं, कभी पेपर सॉल्व करना है, जैसे तुम मेरा अभ्यास पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो यार तुम इसी टाइम पे करो, है ना। पेपर सॉल्विंग अपनी इसी टाइम पे करो ताकि तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो इस हिसाब से सेट हो जाए। डेली बेटा जी अपने दिन में तुम ना 3 सेगमेंट्स में अपने दिन को डिवाइड कर लो, 3 सेगमेंट्स में। फॉर एग्जांपल एक मॉर्निंग सेगमेंट है, एक आफ्टरनून सेगमेंट है और एक इवनिंग सेगमेंट है। एंड सुबह के टाइम पे देखो, वैसे तो हर बच्चे का अपना होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम मेरे हिसाब से चलो, बट इफ आई वुड हैव बीन द स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में वो चीज करती जो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। जैसे मैं मान लो मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, तो मैं फिजिक्स को सबसे पहले निपटा देती, ठीक है। और इवनिंग में मैं अपना बहुत सारा टाइम प्रैक्टिस को देती, क्योंकि तब भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है आपको। तो सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट चीज को निपटा दो तो तुम्हारे दिन ना बड़ा आसान निकलेगा। तो जो भी तुम्हारे इस गोल में सबसे टफ है, इट कुड बी केमिस्ट्री ऑल्सो, इट कुड बी बायो ऑल्सो, वो सुबह सुबह निपटा दिया। एंड बाकी का जो गोल्स है वो अपने आने वाले टाइम में आपने पूरा कर लिया। अब पूरे दिन में तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ समय थोड़ा सा मेडिटेशन का क्या मतलब है, अपने साथ शांति में बैठना बहुत जरूरी है। हर समय स्क्रॉल करना, हर समय देखना कि दोस्त क्या कर रहा है, हर समय देखना कि उसके तो इतने नंबर आ गए, हर समय इधर उधर का देखना, इस इंस्टीट्यूट पे ये चल रहा है, इस यूट्यूब चैनल पे ये चल रहा है, इस पे ये चल रहा है, जरूरी नहीं है बेटा, टाइम भी नहीं है। नाउ यू हैव टू बिकम सीरियस, क्योंकि पानी कहाँ तक आ चुका है। जब स्विमिंग करते हैं ना बेटा, बहुत मुश्किल हो जाता है जब पानी नाक से ऊपर जाता है। तुम बिल्कुल यहाँ पर पानी चल रहा है, तुम्हारा नाक की सतह पर यहाँ पानी चल रहा है। जिस दिन पानी यहाँ पर आया उस दिन फिर डूबने वाली हालत हो जाती, कोई बचाने नहीं आएगा। इस समय यू कैन सेव योर सेल्फ। आप सीरियस होकर, आप डिसिप्लिन होकर अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ ट्रैकर शेयर किया है, ये मैं आपको दे दूंगी अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम मेरे ही नाम से सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल डालना, आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट बेटा जी मेरे पास तो मेरे प्लस के ऐसे बच्चे हैं इस समय जो मेरे को रोज अपने गोल टेबल रात में 12 बजे 1 बजे शेयर करते हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास हजारों मैसेज होते हैं, बट मैं देखती जरूर हूँ। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ देम कि यार जो मैंने उनको प्लस की पहली क्लास में सिखाया था कि गोल टेबल बनाना है, हर दिन बनाना है, फॉलो करना है, दे आर डूइंग इट टिल नाउ एंड उसके नंबर देखने वाले हैं। इसी चीज से आप लोग की इंप्रूवमेंट होती है, इसी चीज से आप लोग को लगेगा कि यार जिंदगी में कुछ कर रहा हूँ। अगर नीट का एग्जाम देना ही है तो यार पूरे दिल से दो, नहीं तो फिर मत दो यार, ऐवे देने का कोई फायदा नहीं है। और 12 लाख बच्चों में मत आ जाना, वो 12 लाख जिनके नंबर 150 पे नहीं आ रहे, क्योंकि 50th परसेंटाइल अराउंड 150 और 160 मार्क्स ही है। मतलब 25 लाख में से 24 लाख में से 12 लाख बच्चे तो 150 नंबर भी नहीं ले पा रहे हैं। उस कैटेगरी में मत आओ यार। जब कर रहे हो, ड्रीम देखा है, तो क्यों ना अच्छे से करे, क्यों ना ऐसा काम करे कि खुद को खुद पे प्राउड फील हो। डोंट यू वांट टू फील प्राउड ऑन योरसेल्फ? मैं हमेशा बोलती हूँ आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड हो, बट एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि यार मैं खुद कब अपने ऊपर प्राउड करूंगा। वो तभी होता है जब हमने बहुत मेहनत करी होती है किसी चीज के लिए। एंड जब बहुत मेहनत करते हैं तो खुदा भी, जो भगवान है, वो भी देख रहा होता है एंड वो भी बेटा आपकी मदद करता है। बिकॉज आई सीरियसली बिलीव हार्ड वर्क ऑलवेज गेट्स रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। कुछ लोगों को जल्दी रिवॉर्ड मिल जाएगा, साथ ही साथ मिल जाएगा, लेकिन आपकी करी गई मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जा सकती, कभी भी बर्बाद नहीं जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरी तरफ से टाइम टेबल नहीं गोल टेबल बनाइए, ये पूरी वीडियो का सार है। साथ ही में ट्रैकर आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उस पर डेली डीपीपी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रही हूँ। एंड मेरा अंतिम प्रहार क्रैश कोर्स बेटा जी स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से, लेकिन इस पर आपको इस समय मिल रहा है, अगर तुम देखो कोर्स लोगे तो 2999 में, ठीक है। कोड क्या आपको लगाना है 2999 में लेने के लिए? कोड याद से क्या लगाना है? सीप लाइफ। अगर आप सीप लाइफ कोड लगाएंगे तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट मेरे ऑल स्टार ग्रुप में, ठीक है। जो मैंने अंतिम प्रहार का एपी सुपरस्टार ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट शेयर कर दूंगी। यार तुमसे नहीं बन पा रहे, आई विल शेयर विद यू, डेली टारगेट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। साथ ही में उस ग्रुप में आपको डेली डीपीपीज मिलेंगी। और बेटा जी जितना भी मेरा मटेरियल है, जितना भी बेटा जी मेरे पास मटेरियल है, सारे नोट्स हैं, ये देखिए, ये सारे माइंड मैप्स मेरे हाथ के बने हुए हैं। तो जो बच्चे सीप लाइफ कोड के द्वारा इसमें आएंगे, नीचे मैंने लिंक दिया है, उन बच्चों को बेटा जी आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस फोल्डर। एंड अगर आप सीप लाइफ यूज करते हैं तो seep.mentorship@gmail.com पर उसका स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, मैं आपको अपने ग्रुप में जो है वो ऐड कर लूंगी। अगर तुम चाहते हो कि अनअकैडमी पे तुम्हें मेरे पुराने भी सारे बैचेस मिल जाएं, अगर और कोई क्रैश कोर्स किसी और टीचर का चल रहा है तुम्हें वो भी देखना है, फोमो हो जाता है ना कि पता नहीं उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हाय उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा तुम्हारे लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन क्या होने वाला है? प्लस का सब्सक्रिप्शन होने वाला है, ठीक है। प्लस का लेते हो तो तुम्हें सारे लेक्चर्स, पुराने नोट्स, नए पुराने बैचेस, न्यू बैचेस, अदर टीचर्स के बैचेस, सारा अनअकैडमी का एक्सेस हो, ये ना मास्टर की है प्लस। और प्लस पर इस समय तुमको मिल रहा है 55% ऑफ। यस,
यू आर गेटिंग 55% ऑफ ऑन प्लस वाया सीप लाइफ कोड, उसका भी मैं तुम्हें लिंक नीचे दे रही हूँ। तो बेस्ट तो है यार तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि अभी ऑफर में चल रहा है। और अगर नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम ओनली बैच तो जरूर ले लीजिए, ताकि आपकी एक रेगुलरिटी बन पाए। गोल्स तुम्हारे बैच ही तो डिसाइड करेगा। जो दिन में तुम्हारा लेक्चर है, फॉर एग्जाम्पल सेल का लेक्चर है, तो भाई का गोल ही सेल है, सेल को रिवाइज करना है, सेल की एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स है तो उसका गोल ही वही है। तो दिस विल हेल्प यू टू स्टे रेगुलर, टू स्टे डिसिप्लिन, टू स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज it is not the game who is intelligent, it is the game who is more disciplined and who is more hard working. बाकी बेटा आपने कितनी बारी जिंदगी में टाइम टेबल बनाकर कभी फॉलो नहीं किया, वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।